ओम नमः शिवाय। आज सत्संग चल रहा था तो एक बहुत ही यंग फॉलोअर है, उसने मुझे व्यक्तिगत पूछ लिया। पूछते हुए थोड़ा संकोच कर रहा था। मैंने बोला नहीं, आप बिंदास बोलो। तब उसने बोला कि कंफ्यूजन है एक। मैंने बोला बताओ कौन सा कंफ्यूजन है। तो उसने एक साथ मुझे 3 सवाल पूछ लिए। पहला सवाल पूछा कि भगवान है कि नहीं। दूसरा, मूर्ति पूजा या यंत्र पूजा का क्या महत्व है। और तीसरा, अपने ही धर्म में कई लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा या यंत्र पूजा अनिवार्य नहीं है, वो लोग नहीं करते। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे 3 सवाल उसने पूछे। तो मैंने उसको जो जवाब दिया, मैंने सोचा चलो यही बात को हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। मैंने उसको बेसिक से समझाने की ये कोशिश की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले ये समझना है कि भगवान है कि नहीं। वो समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आपको उसके बारे में जरूरत क्या है जानने की। यानी कि भगवान है या नहीं, वो जानने की आपको जरूरत क्या है। जब तक वो तय नहीं होता है तब तक आप उसके ऊपर कोई निश्चय या रिसर्च नहीं कर सकते। पहले आप तय करो कि आपको ये जानना है कि प्रभु है तो भी आप रिसर्च करो, या प्रभु नहीं है तो भी आप रिसर्च करो। तो आपको कोई एक डेस्टिनेशन मिलेगा। पर यहाँ पे ऐसे आटी घुटी वाले मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे आपको सीधा बताना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम और आप सब लोग ऑफकोर्स मंदिर में तो जाते ही होंगे, ठीक है। तो भगवान के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा मांगना चालू कर देते हैं, ठीक है। आपका हमारा सबका एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं इसको और एक एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सपोज करिए कि मैंने वो बंदे को बताया कि तुम्हारे पास कुछ 5-10 हजार रुपये पड़े हैं। तो वो पैसे से सद्दर था, तो उसके बोले हाँ सर मेरे पास 10-12 हजार पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, मुझे 10 हजार की जरूरत है, दो। तो हंसने लगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि तुमको तो पता है, और तुम अभी क्या सोच रहे हो मैं तुमको बताता हूं। बोले बताइए। तुम पहले ये सोच रहे होंगे कि भाई देखो, मैं आपको क्या जरूरत है 10-12 हजार की। पहले आपने ये सोचा कि हाँ बस बिल्कुल यही सोचा। दूसरी बात, आपने यही सोचा कि यार अभी 10-12 हजार मेरे पास पड़े, इनको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये समझाने की उसको कोशिश की कि देखो, तुम मुझसे इतने सालों से जुड़े हुए हो, मेरे साथ सत्संग भी करते हो, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब भी देता हूं, मतलब तुम्हारा और मेरा कनेक्टिविटी है। फिर भी तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हो, 2 वजह से जो आगे बताई, ठीक है। तो पहले हमें यही पता नहीं है, अभी मुद्दे पे आता है कि पहले हमें यही नहीं पता है कि भगवान है कि नहीं, यानी कि विश्वास ही नहीं है। यह भी विश्वास नहीं है कि है, और यह भी विश्वास नहीं है कि भगवान नहीं है। और हम सीधे उस बात पे डिस्कशन, इतनी गंभीर विषय के ऊपर हम चर्चा करने चले जाते हैं। एक बात क्लियर हुई तो बोले हाँ ये बात क्लियर हुई। मैंने बोला दूसरा एक बात याद रखो कि जैसे तुम मुझे पहचानते हो, फिर भी पैसा देना नहीं देना तुम्हारे हाथ में था, और तुमने जो भी निर्णय लिया, ठीक है। हो सकता था कि तुम मुझे दे भी देते, और हो सकता था कि तुम नहीं भी देते। तो निर्णय किसका था, तुम्हारा था। मतलब देने वाले तुम हो, लेने वाला मैं हूं। समझ रहे हो तो क्या, हाँ। यही बात भगवान पे लागू होती है। पहली बात, हमें उसके साथ कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा। उसको जानने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट रास्ता है प्रकृति तत्व। जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो वो हमें वो जो कॉस्मिक पावर है, यानी कि जो भगवान हम जिसको बोलते हैं, उसके साथ कनेक्शन का जो जुड़ाव है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। इस बात को मानते हो? तो उसने बताया हाँ, एक कुछ बात दिमाग में बैठ गई। चलो, मैंने कहा थैंक यू कि इतनी बात तो तुम्हारे दिमाग में आई। अभी और आगे बढ़ते। तो कैसे? बोले, मैंने बोला कि देखो तुम मंदिर में गए, मंदिर में क्यों जाते हैं? सिर्फ मांगने के लिए ना। हम गए, ये दे दो वो दे दो, न जाने क्या क्या मांगते रहते, ठीक है। तुम्हारा काम था मांगना, तुमने मांग लिया। अभी दूसरे रोल पे चले जाते हैं, उसका काम है देना। तो क्या हाँ, तो देना नहीं देना उसके हाथ में छोड़ दो। हालांकि वो देने के लिए ही बैठा है,
ठीक है, पर फिर भी हम अपनी छोटी सोच के हिसाब से सोच के चलते हैं कि देना नहीं देना और कब देना और कैसे देना, ये तो वही डिसाइड करेगा ना। जिससे तुम जो भी 10-12 हजार देना था नहीं देना था, कब और कैसे, तो तुमने सोचा ही नहीं था, ठीक है, तो वो वहां तक सोचता है। तो यहां पे दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक तो भगवान को क्यों मानते हैं? सिर्फ मांगने के लिए। दूसरी दिक्कत ये आ जाती है कि जब वो नहीं देता है या हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होती है, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं। तो ठीक है, हमारी प्रकृति है, हमें जो मिला तो हम खुश होते हैं, नहीं मिला तो नाराज होते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतराज नहीं है। पर वहां पे हम जब सवाल खड़ा कर देते हैं कि भगवान है कि नहीं, वहां पे मुझे बिल्कुल दिक्कत है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो ये एकदम बेसिक सा सवाल था, बेसिक सी डिस्कशन थी, उसमें बहुत सारा पूरा जो भी अगर आपने यहां तक अच्छी तरह से समझा है, सुना है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। पर फिर मेरी बात वहां से शुरू हुई। मैंने कहा यार ये बात में दम तो है कि ये सवाल क्यों आते हैं। सवाल आने का एक ही कारण है, मैंने आगे बताया वो, और दूसरा है उसके बारे में सही जानकारी की प्राप्ति ना होना, ठीक है। जब कोई भी चीज का हमें जानकारी नहीं होती है या कम होती है तो सवाल खड़े होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको बेसिक से ही पकड़ते हैं। तो आज से मैं एक पूरा नया अध्याय ही शुरू कर रहा हूं कि हमें ये जो पावर है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, या कोई भी नाम दे दीजिए, जिसके ऊपर हमारा एक ही काम रहता है, जैसे हमारा कॉपीराइट हो वैसे, कि हम मांगते ही रहते हैं उसके पास, हे प्रभु मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये अपने आप में प्रूव करता है कि जब हम किसी अज्ञात सत्ता को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मानते ही है, ठीक है, ये अपने आप प्रूव हो गया। पर हमारी बात नहीं मानता है या मानता है, वो उसके पीछे प्रोसीजर क्या है, उसकी थियरी क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो वो समझने के लिए हम आज से अलग अलग टॉपिक, मतलब उसका डिटेल्स में सही मायने में समझने की कोशिश करेंगे। वो चीज है क्या, यानी कि वो जो पावर्स है वो है क्या, वो समझने का हम कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा कि जो हमारे जो धर्मशास्त्र है वो एक कंप्लीट पैकेज है। हमको उसको समझने के लिए हमें अपने आप को बहुत ही बड़ी सोच करनी पड़ेगी, बहुत बड़े लेवल पे अपने दिमाग को ले जाना पड़ेगा। वो सिंपल लॉजिक है, हम साइकिल पे है और प्लेन की कल्पना कर सकते हैं, और प्लेन में क्या क्या है वो तो हम कब देखेंगे, जब उसके अंदर एक बार ट्रैवलिंग करें तब हमें उसका एहसास होगा, उसकी स्पीड का एहसास होगा। मैं बैठा हूं, मुझे पता है 700 से 800 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जब प्लेन निकलता है, यानी पास होता है, और हम अंदर बैठे होते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती है, ठीक है, और कितनी खुशी होती है, दोनों बात है, ठीक है, खुशी भी होती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि खुशी के ऊपर फोकस करना है या दिक्कत आती है उसके ऊपर फोकस करना है। तो मैं उसमें से हूं कि खुशी आती है, यानी अनुभव जो प्राप्त हुआ, उससे जो आनंद आया, वो हमारा एसेट्स में गिन लेता हूं। और जो दिक्कत आती है वो दूसरे को न आए उसके लिए, या कम आए उसके लिए, मैं वो एक अनुभव की तरह रख के उसके लिए जो भी पर्याप्त ऑल्टरनेट है वो समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं। बस यही लॉजिक है जो हमें प्रभु प्राप्ति में काम आता है। तो लगभग अगर आपने यहां पे ध्यान से सुना हो तो लगभग फंडा क्लियर हो जाता है। अच्छा, दूसरी दिक्कत कहां पे आती है, जो एकदम सा कॉमन सी है। मैंने कहीं पे एग्जांपल दिया था, क्योंकि जब बहुत अपर लेवल पे लोग बात करने लगते हैं तभी हमें थोड़ा डाउट सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपर लेवल की बात करना और महसूस करना दोनों में बहुत फर्क है। तो एक मेरा दोस्त की तरह ही है, उससे जब बात हो रही थी तो मैंने उसके जो सवाल थे उसके सवाल के जवाब दिए, तो वो समझ नहीं पाया। तो वो समझ न पाने की वजह से हुआ ऐसा कि उसने ये बताया कि भाई तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, आप बात को समझना। हाँ, उसने क्या बताया कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। मैंने ट्रिक लगाया और वही बात को एग्जाम्पल के रूप में जो उसका लेवल था उस लेवल पे जाके थोड़ा एक एडवांस लेवल की बात कर दी, जो कि उसने पढ़ा था कहीं पे।
तो उसने बोला हाँ ये मैं जानता हूं। तो मैंने वहां पे वही समझाया कि वही बात मैंने तुमको एग्जाम्पल के रूप में समझाई, तो एग्जाम्पल के रूप में तुम नहीं समझे हो, पर वो जो एग्जाम्पल है तुमने कहीं पे पढ़ा है, सुना है, जाना है या समझा है, तो वो बात तुमने एग्री कर ली। बस यही लॉजिक भगवान की प्राप्ति में है। अगर हमारी डिक्शनरी में वो शब्द या एग्जाम्पल या वो नहीं है तो ये दिक्कत आती है, हम नहीं समझ पाते और हम बोलते हैं कि वो हमारी बात नहीं समझ रहे। तो वही तो कहना चाहता हूं कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, मांगते हैं और बोलते क्या है कि हम उसको प्रार्थना करें। हम प्रार्थना नहीं करें, प्रार्थना एक लेवल है जिसके माध्यम से आप चाहो सो कर लो, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पे बात आती है कि मांगना बात अलग हो गई और प्रार्थना करना बात अलग हो गई, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में जो सवाल या हमारी डिक्शनरी में जो आंसर नहीं है वो हम क्या सोचते हैं, समझते हैं कि ये मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। यही बात भगवान के केस में लागू होती है कि जो हम बोल रहे हैं वो तो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना, वो जो पावर्स है उसकी एक भावनात्मक लैंग्वेज है, उसमें हम कभी ट्राई नहीं करते। और जिन्होंने ट्राई किया है करोड़ों में एक ने, उसका बेड़ा पार है। और हमारे पास वो नंबर ऑफ लिस्ट है, वो लिस्ट में आप देख लो, आपको नाम मिल जाएगा कितने हैं। प्रभु श्री राम के लिए सबरी है, नरसिंह मेहता है, लास्ट की लेटेस्ट बात करें तो नरसिंह मेहता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखो जलाराम बापा है, तो कुल मिला के आप देखो तो उसकी जो भावनात्मक भाषा है वो क्या है, उसको कैसे समझा जाए, उसको समझने के लिए हम अभी एक पूरा एक अध्ययन चालू किया है और वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे ताकि वो टॉपिक क्लियर हो जाए। जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक कंफ्यूजन रहता है और फिर आगे बढ़े या स्किप करके वीडियो देखा तो डेफिनेटली वो समझ में नहीं आना है, तो आपका एनर्जी वेस्ट होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि देखिए मध है तो मधुमक्खी आनी ही है, यानी कि जिसका जो स्वभाव है वो उस स्वभाव का उसको जहां से भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो लेगा, ध्यान से लेगा, वो मुझे विश्वास है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा वीडियो ध्यान से देखो, जितना आप ध्यान से सुनोगे उतना आपको उसी हिसाब से जो भी आपके लेवल में प्लस माइनस है वो पता चल जाएगा। तो आशा करता